देख रहे हैं आप और देश की राजधानी दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 540 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित की जा रही सड़कें। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने चलाई मुहिम। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ मुहिम को लेकर गोपाल राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में लगातार हो रहा कोरोना के मामलों में इजाफा। दिल्ली में 4033 नए मामले हुए दर्ज। पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा मामले। कोरोना के चलते 21 मरीजों की हुई मौत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को 540 किलोमीटर लंबी उन सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर उन्हें विकसित किया जा रहा है। वहीं इन सड़कों को स्मार्ट सड़कें भी कहा जा रहा है, क्योंकि निर्माण के दौरान इनके आसपास पैदल चालकों के लिए जगह, पार्किंग करने के लिए जगह, नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट्स और ई वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिंग रोड स्थित श्रीनिवासपुरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुनर्विकसित की जा रही ऐसी ही सड़कों के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे 2023 तक पुनर्विकास का काम पूरा किया जा सके। वहीं इस साल के अंत तक 35 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करने का पूरा लक्ष्य तय किया गया है। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार लगातार कदम उठा रही है। वहीं इस दिशा में दिल्ली में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके और दिल्ली वाले साफ हवा में सांस ले सकें। इसी को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम विस्तार से जानकारी दी। क्या कुछ कहा गोपाल राय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही है। पिछले 1 साल से युद्ध स्तर पे उसकी गति को बढ़ाया गया। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी। सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ 10 कामों की गारंटी करने का वादा किया था, जिसमें अन्य कामों के साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण स्तर को कम करने की जिम्मेदारी सरकार ने जनता के साथ मिलकर के ली थी, जिसके तहत बहुत सारे अभियान दिल्ली के अंदर चले, जिसका परिणाम हुआ कि अभी जो कई रिपोर्ट आई, जिसमें 15 से 25% तक पोल्यूशन दिल्ली के अंदर कम करने की उनके रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन सामने आया है। सारे कामों के साथ साथ दिल्ली के अंदर हमने इस प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए वृक्षारोपण अभियान, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का लक्ष्य पिछले 1 साल में हमने लिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 1 साल में जो लक्ष्य हमने इस पूरे पेंडेमिक के दौरान लिया था, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी हमें दिल्ली के अंदर लक्ष्य दिया। केंद्र सरकार ने हमें 15,20,000 पौधे दिल्ली के अंदर लगाने का लक्ष्य दिया था। हमें इस बात की खुशी है, हमने लक्ष्य 31 लाख का लिया था,
लेकिन अभी जब हमने पूरे साल में जो वृक्षारोपण हुआ और उसके आंकड़े इकट्ठा किए हैं, 32 लाख पौधे अलग अलग विभागों के द्वारा दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं, जो केंद्र सरकार के लक्ष्य से 210% ज्यादा है। जो लक्ष्य उन्होंने दिया था उससे 210% ज्यादा लक्ष्य को दिल्ली सरकार ने इस एक साल के दौरान हासिल किया है, जिसका भी इंपैक्ट दिल्ली के पर्यावरण पे पड़ रहा है। साथ ही साथ हमने दिल्ली के अंदर जो ग्रीन क्षेत्र कवर होता है, जो ग्रीन क्षेत्र एरिया होता है, उसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने 2338 हेक्टेयर दिल्ली को ग्रीन कवर एरिया बनाने का लक्ष्य दिया था। वो हर राज्य को देते हैं, हर साल दिया जाता है। दिल्ली ने 2338 हेक्टेयर लक्ष्य के विपरीत 4654 हेक्टेयर आज हम दिल्ली के अंदर अपना ग्रीन कवर क्षेत्र जो है वो बढ़ा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने का अभियान है, दिल्ली के अंदर जो ये पूरी मुहिम एक साल में चली है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीडीए, तीनों एमसीडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, डूसुप, दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन, एनडीपीएल, बीएसईएस, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, नॉर्दर्न रेलवे, डीटीसी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, ये 15 से ज्यादा अलग अलग विभागों ने इस पूरे महाअभियान में अपनी हिस्सेदारी निभाई है, अपने अपने जमीन और अपने अपने क्षमता के अनुसार। इन सब डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सभी डिपार्टमेंट ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में जिस तरह से संवेदना दिखाई है, क्योंकि अगर सबका सहयोग नहीं मिलता तो शायद इतने बड़े लक्ष्य को 200% से ज्यादा लक्ष्य को हासिल करना सरकार के लिए असंभव होता। दिल्ली के अंदर हमने पिछले साल 10 जुलाई से, उस समय पेंडेमिक का समय चल रहा था, 10 जुलाई से हमने दिल्ली में पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया था, जो 26 जुलाई तक चला था। इस पूरे अभियान के दौरान दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर इस अभियान का नेतृत्व किए थे। साथ ही साथ अगले चरण में हमने 70 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय विधायकों के नेतृत्व में इस वृक्षारोपण का अभियान चलाया था, जिसकी वजह से हर विधानसभा के अंदर भी इस पूरे अभियान को लागू करने में हमें सहयोग मिला। साथ ही साथ पेंडेमिक के दौरान वन विभाग द्वारा 13 औषधीय पौधों की पहचान की गई थी और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने कोविड-19 के दौरान ये जो 13 अलग अलग तरह के पौधे हैं, इनका पूरे दिल्ली के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिस्टम हमने किया था, जिसमें जामुन, नीम, अर्जुन, आंवला, तुलसी, करी पत्ता, गिलोय आदि प्रजातियों के पौधे थे, जिनको दिल्ली के अंदर अलग अलग जो नर्सरीज हैं उनके माध्यम से हमने वितरण किया, जिससे कि लोगों की इम्यून क्षमता को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली सरकार ने इस बार लिया है। दिल्ली के अंदर लंबे समय से जो सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट है, जो पूरा रिज का एरिया है, उसमें जो विदेशी जो विलायती कीकर है, उससे न सिर्फ जमीन खराब हो रही है, बल्कि उसका दिल्ली के एनवायरनमेंट को ठीक करने में कोई रोल नहीं है। तो इस पूरे दिल्ली के इस पूरे जो 423 हेक्टेयर एरिया है इस कीकर का, जो विलायती कीकर जहां पर दिल्ली के अंदर है, ये बहुत बड़ा, अगर दिल्ली के एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 423 एकड़ एरिया में जो है ये विलायती कीकर फैला हुआ है। इस विलायती कीकर से मुक्त दिलाने के लिए सरकार ने अभी जल्द ही कमेटी का गठन किया है
और सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट के माध्यम से इस पूरे एरिया के अंदर स्थानीय प्रजातियों को लगाने का काम जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आगामी दिनों में दिल्ली के अंदर और हम हरित क्षेत्र को विकसित कर पाएंगे, जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने में अपना योगदान दे सकेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर अभी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों रिसर्च करके कई हमारे सामने रिपोर्ट आई कि जो वायु प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन हम चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पराली के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पौधों के माध्यम से भी कुछ खास पौधे हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में ज्यादा सहयोगी हो सकते हैं। आमतौर पर हमें लोगों को लगता है कि भाई ये ग्रीन कवर क्षेत्र अगर बढ़ जाए, पौधे कोई भी लग जाए, हरा अगर है तो शायद वो पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन ऐसे पौधों की प्रजाति रिसर्च में सामने आई है कि जो एयर क्वालिटी को ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं। तो अभी दिल्ली के अंदर हम सभी एजेंसियों से ये प्रेफर कर रहे हैं कि जिसमें पीपल है, नीम है, गूलर है, अमलतास है, जामुन है, पिलखन है, ये इसके अलावा जो देसी कीकर है, ये जो अभी हमारे यहां लगा है विदेशी कीकर है, जो देसी कीकर होता है वो भी दिल्ली के और पूरे मतलब जो रिसर्च आया है कि वो एयर को प्यूरिफाई करने में उनका ज्यादा रोल है। जैसे बहुत जगह पे ऐसे पौधे लगे हुए हैं, वो ग्रीन तो हैं लेकिन वो एयर क्वालिटी को बेहतर करने में उनका उतना रोल नहीं है जितना इन पौधों का हो सकता है। तो अब हमारी कोशिश है कि पूरे दिल्ली के अंदर इन पौधों को लगाने में ज्यादा जो है प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। मैं सभी विभागों को बधाई देने के साथ साथ आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं कि इस साल के लिए भी इसी महीने हम सभी डिपार्टमेंट्स की ज्वाइंट मीटिंग प्लान कर रहे हैं और पिछले साल की तरह अगले साल भी पूरी ताकत के साथ इस वृक्षारोपण के महाअभियान को चलाएगी, क्योंकि टोटल जो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने का, जो हमने अपने गारंटी कार्ड में वादा किया था, तो उस दिशा में हम बढ़ेंगे और केंद्र सरकार का जो लक्ष्य आने वाला है उसके हिसाब से और जो हमारा लक्ष्य है उनको मिला करके इसी महीने में हम अगले 1 साल का अपना जो है रोड मैप आपके सामने रखेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। ये तो ग्रीन कवर तो मतलब जब से ग्रीन कवर है उस टोटल की बात है। दिल्ली के लिए जो ग्रीन कवर है वो जो केंद्र सरकार ने जो निर्धारित किया है, वो ग्रीन कवर जो निर्धारित है वो है 2338। अभी जो हमने टोटल ग्रीन कवर अचीव कर लिया है वो जो ग्रीन कवर है वो 4654 है। ये टोटल ग्रीन कवर है, जिसमें कीकर का मैंने बताया आपको 423 हेक्टेयर वो अलग है, डिफरेंट। कोई लक्ष्य तय किया गया है जैसे पिछली? हाँ, जैसा मैंने कहा कि इस महीने के लास्ट वीक में हम सभी डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके और लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। इसके अलावा गोपाल जी, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है, सरकार की सोच क्या है और इससे क्या कोरोना कंट्रोल होने में मदद मिलेगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के जितने तरह के मेथोडोलॉजी है और जितने इनोवेटिव आइडियाज हैं उन सारे चीजों पे काम कर रही है। जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, बात दिल्ली में नहीं, बहुत जगह पे लॉकडाउन जब देश के अंदर हटा उसके बाद बहुत जगहों पर नाइट कर्फ्यू उनको लागू किया गया। उसका भी एक उसमें सहयोग है कि जिससे कि उस समय कम से कम लोग थोड़ा सा बचें, लेकिन केवल नाइट कर्फ्यू के पे सरकार निर्भर नहीं है। सभी तरह के, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि भाई जो वैक्सीन है उसको बढ़ाया जाए, और हम आपके सामने आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील भी करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन इजाद की गई, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, हमारे देशों के लिए क्राइटेरिया फिक्स की जा रही है और हमारे देश की वैक्सीन जो है विदेशों में भेजी जा रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरत अब यह है कि जब वैक्सीन आ गई है और हमारे पास विदेश में सप्लाई करने के लिए अगर हमारे पास कैपेसिटी है, तो सबसे पहले भारत के लोगों को वैक्सीन दी जानी चाहिए, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। तो
इन सारे फ्रंट पे सरकार काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि सब मिल करके इसको समाधान की तरफ ले जाए। पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन एक्सपोर्ट, दिल्ली को क्या नहीं मिल रही पर्याप्त? नहीं, दिल्ली के अंदर अभी भी लिमिटेशन है। हम तो चाह रहे हैं कि सबको ओपन किया जाए। वैक्सीन जितने लोगों को लगती है उतनी मिल रही है आपको? लगनी क्या है, बहुत तो कैप लगा हुआ है ना कि इन्हीं को लगाना है। हम ओपन फॉर ऑल, कोरोना ये थोड़ा पूछ के आ रहा है कि इन्हीं को आएगा, इस लिमिट तक आएगा। जब हमारे पास वैक्सीन है, हम विदेश में अगर निर्यात करने की कैपेसिटी में है, तो सबसे पहले तो ओपन फॉर ऑल सबको वैक्सीन दी जानी चाहिए देश में। अगला कदम लॉकडाउन होगा क्या? लॉकडाउन के ऊपर सरकार भी विचार नहीं कर रही है। जितने वैकल्पिक माध्यम है उस पर सरकार फोकस कर रही है और मेरे ख्याल से हम उसके दम पर इसको नियंत्रित करेंगे जैसे पहले किया। कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, तो क्या जी भी आप सोच रहे हैं कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया? नहीं, अभी लॉकडाउन को लेकर के अभी सरकार नहीं सोच रही है। उसके अलावा जितने वैकल्पिक माध्यम है उस पर काम कर रही है। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि जो लिमिट है वैक्सीनेशन पे, एज लिमिट उसको हटाया जाए, कई और राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं। आपकी बात क्या केंद्र सरकार से हुई है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, सरकार से तो लगातार सभी लोग अपनी बात उठा रहे हैं, लेकिन सबसे जो बात दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर हम जोर देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को विदेशों में वैक्सीन भेजना बंद करना चाहिए। जितनी अभी कैपेसिटी है वो सारा देश के लोगों को पहले दिया जाना चाहिए। देश में अगर वैक्सीनेशन हो जाता है उसके बाद आप जहां भेजना भेजिए। सर, इसके अलावा वैक्सीनेशन और कर्फ्यू से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि दिल्ली में 24 घंटे आपने वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी और रात को 10 बजे के बाद जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें पास की जरूरत होगी, ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। आपको लगता है कि लोग इससे पीछे हटेंगे क्योंकि पास बनवाना कहीं ना कहीं आम लोग जो है उसको सिरदर्दी समझते हैं? देखिए, उसके लिए निश्चित रूप से दोनों चीजों को, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म सरकार बनाएगी। रही बात, देखिए सिरदर्दी तो कोरोना जब हो रहा है तो उससे बड़ी सिरदर्दी तो कोई नहीं है, तो इसलिए सबको मिल करके ही इस चीज का समाधान निकालना है, क्योंकि हर चीज में कुछ कुछ तो कहीं न कहीं एफर्ट करना पड़ता है। तो सरकार कोशिश यही कर रही है कि मिनिमम से मिनिमम लोगों को परेशानी हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम समाधान निकल सके। तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने दिल्ली सरकार के तमाम बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। वहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ मुहिम के बारे में भी विस्तार रूप से जानकारी दी। वहीं लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने विशेष चर्चा की। इस दौरान गोपाल राय का कहना कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, वैकल्पिक माध्यम से हम कोरोना को रोक सकते हैं। बढ़ते आगे, जहां देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जहां देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दिल्ली देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के बढ़ते मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। वहीं ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में 3,548 नए मामले दर्ज होने के बाद अब कोरोना के कुल मामले 6,79,962 हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 5.54% है। आपको बता दें कि ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले यहां 4,033 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि साल 2021 का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था। वहीं 3 अप्रैल को 3,567 और 2 अप्रैल को 3,594 मामले सामने आए थे। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,982 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या ने 2021 के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि रविवार को 4,033 नए मामले दर्ज हुए, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। कोरोना के चलते 21 मरीजों की मौत भी हुई, जो कि 1 जनवरी 2021 के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। बता दें कि दिल्ली में महामारी की चौथी लहर के बीच अप्रैल की शुरुआत 2,000 से ज्यादा मामलों से हुई थी। वहीं अगले ही दिन 3,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए।
आपको बता दें कि रविवार के आंकड़ों से ज्यादा केस पिछले साल दिसंबर में आए थे। वहीं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बाद दिल्ली के एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि राजेंद्र नगर स्थित आर्य कन्या गुरुकुल में पढ़ने वाली 9 लड़कियां कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं। और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी डीटीयू के छात्र आज से सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनके घर जाकर पढ़ाई करने में मदद करेंगे। दरअसल विश्वविद्यालय ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए क्लास की पढ़ाई से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की योजना तैयार की है। इसके बाद डीटीयू ने बाकायदा लैब ऑन व्हील मोबाइल वैन की तैयारी भी की है। आपको बता दें कि इस योजना को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लॉन्च करेंगे। वहीं कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के मुताबिक डीटीयू की लैब ऑन व्हील मोबाइल वैन मानवता की सेवा के लिए शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। विश्वविद्यालय डीटीयू डिजिटल विलेज लिटरेट इंडिया के तहत लैब ऑन व्हील दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।